हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 20 फरवरी के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखिए 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और एसएससी जीडी के जो भी स्टूडेंट है व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर प्रश्न सेंड कर रहे हैं, आप लोग भी सेंड कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल रियल प्रश्न है, यही आया है और आज का ये पेपर का लेवल काफ़ी सामान्य रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य हैं। जो भी छात्र कौटिल्य ऑप्शन को टिक किए हैं बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जीएसटी से रिलेटेड था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। वहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। जो भी छात्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सेलेक्ट किए हैं वे राइट हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। जितने भी देखिए लोक नृत्य हैं आप सब पढ़ डालिए, आगे की शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी में लोक नृत्य से बिल्कुल फिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय जनक, यहाँ पर क्या स्थानीय जनक पूछा गया है माना जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइंस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। भारत में जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण है 1969 में हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो जेडी के लिए आप लोग पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं इससे रिलेटेड प्रश्न है सब पढ़ डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये देखिए सिनेमा जगत में दिया जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए पूछा गया था, संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की जो यहाँ पे उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1989 में आया था। तो यह देखिए राइट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए मुख्यालय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप सब पढ़ डालिए। यूनेस्को का देखिए जो मुख्यालय पेरिस में है। जो भी छात्र पेरिस को सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए सीएसओ द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप है, डेविस कप का यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा, लॉन टेनिस से। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे इतिहास से पूछा गया था कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर देखेंगे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिया गया है एओ ह्यूम हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। यह भी याद रखेंगे, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ से हिंदी के प्रश्न हैं और काफी इजी प्रश्न पूछा गया था कि यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि दिया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस दिया गया था, तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है और कारक से रिलेटेड प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर के से लगा हुआ है, तो यहाँ पर के से का प्रयोग अलग होने के लिए हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे अपादान कारक सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया हार मान लेना। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर कि उज्ज्वल है, उज्ज्वल बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, यह देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि बहु का बहुवचन होता है। तो बहु का देखिए बहुवचन हो जाएगा बहुएं हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अन्वय है, अन्वय का आपको संधि विच्छेद बताना था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुधन अय। जो भी छात्र अनुधन अय को सेलेक्ट किए हैं वह बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्माहत हो जाएगा। तो यही देखिए प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। आगे की शिफ्ट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके आगे की शिफ्ट आपकी कराई जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे की शिफ्ट के सभी प्रश्न आपको कराए जाएंगे जिससे आपका एसएससी जीडी में काफी अच्छा स्कोर होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।